नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 पाठ 5 मिठाई वाला कर रहे हैं। यह कहानी एक फेरी वाले की है। फेरी वाला आप सबको पता है क्या होता है? फेरी वाला वह होता है जो गली गली में सामान बेचने के लिए नहीं घूमते लोग। आपने देखा होगा कोई मिठाई वाला, कई बार खिलौने वाला गली में आता है, बैलून वाला आता है। तो वो जो सामान बेचने वाले गलियों में घूमते हैं उन्हें कहते हैं फेरी वाला, क्योंकि वो घूम घूम के सामान बेचते हैं। आज उसी की एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। बच्चा ये ना फेरी वाला था जो खिलौने लेकर आया था गलियों में। वो खिलौने बेचता हुआ गलियों में घूमता था और कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आ गया। वो इतने मधुर स्वर में गाकर इन शब्दों को बोलता था कि सुनने वाले लोग ना अस्थिर हो जाते थे। वो अपनी जगह स्थिर नहीं रह पाते थे और भागकर उसे देखने के लिए मजबूर हो जाते थे। उसके स्वर में इतनी ज़्यादा करुणा भरी थी कि वे लोगों को हृदय को स्पर्श करने वाली, जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते ना, स्नेह करते, वही स्नेह उसकी आवाज में दिखता था। जब वो आता था गली में तो सारे मकानों में हलचल हो जाती थी। सब बाहर आके अपने छज्जे पे खड़े हो जाते थे या बाहर आके गलियों में आके देखने लगते थे कि कौन आया है। युवतियां अपने चीकों को खोलकर, अपनी खिड़कियों को खोलकर बाहर झांकने लगती थी और छोटे छोटे बच्चे भागते हुए उसके आसपास खड़े हो जाते थे। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जब वो आता तो सारे बच्चे उसे घेर लेते। अब जब बच्चे घेर लेते तो वो उसी जगह बैठ जाता और अपने खिलौनों की पेटी को खोल दिया करता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब खुश हो जाते थे। वह पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका। अब वो छोटे छोटे बच्चे थे तो ऐसे ही बोलते थे, इचका मतलब इसका। ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह गान गली भर में इस ओर से उस घर तक पहुंचता। सागर की हिलोर आप सबको पता है ना क्या होती है? जैसे सागर में लहरें ऊपर नीचे होती है ना, उसी को इसमें सागर की हिलोर कहा गया, जो एक मकान से दूसरे मकान तक पहुंचती थी। और खिलौने वाला ऐसा ही गाता हुआ आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वह 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदर है। घोला मीन्स घोड़ा और छुंदर होता है सुंदर। वो कहता है कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदर है। मुन्नू भी बोलता, तुम मेरा देखो कि कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती मीन्स देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब बच्चा कोई भी अगर बाहर सामान बेचने वाला आपको सस्ते में, मतलब चीज से कम रेट में सामान दे देगा तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स को टेंशन होगी कि ऐसे क्या कारण है जो वो दे गया, कहीं उसकी कोई और मंशा तो नहीं है। ऐसे ही विचार रोहिणी के मन में आने लगे। रोहिणी चुन्नू और मुन्नू की माँ थी।
एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब बहुत टाइम तक फेरी वाला नहीं आया तो वो भी भूल गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने वाले में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। अब एक मुरली वाला उनके वहाँ आया गली में और वो 2-2 पैसे में मुरली बेच रहा था। तो सब लोग अचंभित थे कि ये कैसे 2-2 पैसे में मुरली बेच रहा है। मेहनत भी तो आती होगी। वो कह रहे हैं कि वो मेहनत भी करता है और मुरली भी बेचता है, तो उसके पास बचता क्या होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब आसपास के लोग उसके बारे में बातें करने लग गए। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब एक के माइंड में आया, ये कहीं वही इंसान तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। अब एक के मन में सवाल है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। उसने ऐसे पूछा। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, तो दूसरा क्या था, वही होगा फिर वो, लेकिन है वो उस्ताद मुरली बेचने में। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती है। अब पूरे गांव में उस मुरली वाले की चर्चा होने लगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदु स्वर सुनाई पड़ता। उसका अच्छा सा स्वर, प्यार भरा स्नेह भरा स्वर गलियों में सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले की यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आ गया। अब ऐसे ही खिलौने वाला भी गाते हुए सामान बेचता था, तो उसे तभी की तभी याद आया, खिलौने वाला भी तो ऐसे ही गाता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वालों को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। अब उसकी पत्नी ने बोला था कि अपने बच्चों के लिए मुरली ले ले, तो विजय बाबू भी बाहर गए और मुरली वाले से पूछने लग गए। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मीन्स पजामा ही ढीला होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। अब जब विजय बाबू ने बुलाया और मुरली वाला मुरली बजाता हुआ आ रहा था, तो आसपास के सारे बच्चे भागते हुए उसके आसपास आ गए। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली। सब बोलते हैं कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। अब मुरली वाला खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था मन से। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। उसने कहा, सबको दूंगा लेकिन थोड़ा वेट करो, अभी इतनी जल्दी मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर वो बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। मुरली वाला अचानक से खामोश हो गया कि ये क्या बोला ने। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब वो कहता है कि चाहे दुकानदार हानि ही ना ले,
वो आपको सस्ते में ही ना बेचते, लेकिन ग्राहक को हमेशा लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो। अब विजय बाबू कहते हैं कि जल्दी से 2 मुरली निकाल दो, मेरे पास समय नहीं। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी। अब बाबू थे वो मुरलियाँ खरीद के चले गए। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। अब एक बच्चे के पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा, तुमने अपनी मम्मी से ढंग से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। वो बच्चों को बताता है कि तुम कैसे बच्चों से, अपने माँ बाप से पैसे मांग सकते हो। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई ना। अब एक बच्चे को जैसे से तरकीब बताई थी, उसने घर जाके वैसे ही किया और उसे पैसे मिल गए। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है। फिर वो बोलते हैं, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं। अब एक बच्चे की मम्मी के पास पैसे नहीं थे। अच्छा तुम भी यह लो, तो वह उसे भी मुरली फ्री में दे देता है। तो वह कहता है, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनते। आज वो रोहिणी मकान बैठी सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। मुरली वाला आगे बढ़ गया और दूसरी गली से उसकी आवाज़ आती है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहासिक बातें याद आती रही। उसे बहुत दिनों तक याद रहा कि वो बच्चों से कैसे प्यार से बातें कर रहा था, कैसे उसने फ्री में ही मुरली दे दी थी, वो कैसे प्यार से सबको बुलाता है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब जब बहुत टाइम तक मुरली वाला नहीं आया, कई महीने तक, तो रोहिणी भी उसे भूलती जा रही थी। 8 मास बाद अब 8 महीने बीत गए। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अब रोहिणी नहाकर आई थी और अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। मिठाई वाले का स्वर सुनते ही रोहिणी को पता चल गया कि वह आया। वो झट से नीचे भागकर आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। उसके हस्बैंड तो घर पे नहीं थे, लेकिन उसकी एक बूढ़ी दादी घर पे थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की आट में बैठी रहूंगी। दादी से कहती है कि जाकर उस मिठाई वाले को बुला लो, मैं चिक के पीछे खड़ी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं खुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। वो अपनी मिठाइयों के बारे में बताने लगे कि उसकी मिठाई कैसी है और कितनी अच्छी है।
इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। वो कहता है कि इसमें सिर्फ यही गुण नहीं है, ये खांसी भी नहीं होने देती, बच्चों की खांसी भी ठीक करती है। कितनी दूँ? फिर वो पूछता है कि आपको कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। वो कहता है कि मैं 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। वह कहता है मैं सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा और नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं से 20 ही दो। वे कहती 25 नहीं से 20 तो कम से कम दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। वे कहते मानती हूँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे मोल भाव करना नहीं आता, लेकिन कम से कम तुम 16 की जगह 25 नहीं दे रहे तो 20 तो दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। अब इतना बोल के दादी मुस्कुरा दी, क्योंकि वो मोल भाव तो कर ही रही थी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज लेकर? अब रोहिणी को इस पे शक था कि ये वही खिलौने वाला है, तो उसने पूछ ही लिया। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। अब मिठाई वाला खुश, थोड़ा सा शंकित और थोड़ा सा उदास होकर बोलता है कि मैं पहले भी आ चुका हूँ, इससे पहले मुरली बेचता था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठे। अब वो उससे और भी बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, वह मतलब फेरी वाला बोलता है, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब रोहिणी पूछती है, सो कैसे, वह तो बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, फेरी वाला से बोलता है, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब रोहिणी और भी जानना चाहती है। वह कहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। वह कहती, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं तुमसे और भी मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बहुत ज़्यादा गंभीर होकर मिठाई वाला कहना शुरू करता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वह कहता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित नागरिक था, अच्छा इंसान था, अच्छा अमीर इंसान था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अब फेरी वाला अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है कि उसकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। वो कहता है ये विधाता की लीला है, भगवान की लीला है, समय बदल गया, अब मेरे पास कोई भी नहीं है। अब वह कहता है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। वह कहता है कि बच्चों का जन्म कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। अगर मैं अपने घर में रहता तो घुल घुल के, घुट घुट के मरता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है
इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वह कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मुझे बस बच्चों को देखना, उनको सामान देना, उनका हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरे देखने से सुख मिलता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब मिठाई वाले ने उनसे पैसे नहीं लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्नेह से भर गया था। उसे अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की याद आ गई थी और जब उसने उसके बच्चों को मिठाई दी तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे मैं अपने बच्चों को मिठाई दे रहा हूँ। तो ये मिठाई वाला सिर्फ कमाई करने के लिए नहीं आता था, वो सिर्फ स्नेह पाने आता था। यही इस फेरी वाले की मंशा दिखाई गई है कि वो कितना ज़्यादा स्नेह से भरा हुआ था। वह सिर्फ बच्चों को देखने, खिलखिलाने आया करता था। तो बच्चों, उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।